नमस्कार दोस्तों। हमारा जीडीपी का डेटा आ गया, हमारा इन्फ्लेशन का डेटा आ गया, हमारा जीएसटी 2.0 आ गया और सारा कुछ मार्केट के लिए पॉजिटिव। लेकिन फिर भी मार्केट चलने को तैयार नहीं। खबर आती है, मार्केट गैप अप खुलती है, थोड़ा चलती है, फिर वहीं आ जाती है, फिर कोई न्यूज़ आती है, फिर थोड़ा चलती है, फिर वहीं आ जाती है। तो क्या रीज़न है जिसकी वजह से मार्केट नहीं चल पा रही है और क्या ऐसा होगा जिससे मार्केट चल जाएगी? तो क्या रीज़न ऐसे हैं जिनकी वजह से मार्केट नहीं चल पा रही है? इसको हम 2 चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड इंटरनल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स में सबसे पहला जो रीज़न है, वो है एफआईआईज़ मार्केट में हेवीली शॉर्ट है। मार्केट जैसे ही ऊपर जाती है, एफआईआईज़ और शॉर्ट कर देते हैं और मार्केट फिर से नीचे आ जाती है। और मार्केट में ये शॉर्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रहे, ठीक है? और ये ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अदर फैक्टर्स रोल प्ले कर रहे हैं। अदर फैक्टर्स में क्या है कि हमको यूएस से या ग्लोबल मार्केट से कोई भी सर्टेनिटी नहीं मिल पा रही है, पॉजिटिव या नेगेटिव सर्टेनिटी नहीं मिल पा रही है। हमें यूएस के टैरिफ का पता नहीं क्या होगा, हमें जॉब क्लेम्स डेटा का पता नहीं क्या होगा, रेट कट का पता नहीं क्या होगा। हर दिन कोई ना कोई नई न्यूज़ आती है, हर दिन कोई ना कोई ग्लोबल इवेंट्स हो जाते हैं। तो मार्केट को एक सर्टेन एनवायरनमेंट नहीं मिल पा रहा है जिसके अंदर मार्केट चले। क्रूड के प्राइस में वोलेटिलिटी है, डॉलर ऑल टाइम हाई पे है। डॉलर ऑल टाइम हाई पे जाने का मतलब ये है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में एंटर करने के लिए या किसी भी इमर्जिंग मार्केट में एंटर करने के लिए स्केप्टिकल हो जाते हैं। तो ये सारे जो जो एनवायरनमेंट में अनसर्टेनिटी है, ये मार्केट को कॉन्फिडेंटली आगे मूव नहीं करने दे रही है। इंटरनली हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम है? इंटरनली एक प्रॉब्लम तो ये रही कि हमारी जो Q1 की अर्निंग थी, वो अर्निंग अप टू द मार्क नहीं थी, मार्केट की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं थी। तो क्योंकि वो मार्केट की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं थी, तो ओवरऑल इन्वेस्टर्स का सेंटीमेंट काफी डाउन हो गया। इन्वेस्टर्स भी वेट कर रहे हैं कि अर्निंग्स ठीक हो, कंपनी की परफॉर्मेंस ठीक हो, तो पैसे लगाए जाए। तो ये एक रीजन हुआ। दूसरा रीजन ये है कि जीएसटी का जो न्यूज़ आई, उसने मैक्सिमम सेक्टर्स के लिए तो पॉजिटिव न्यूज़ दी, लेकिन कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिसके लिए वो नेगेटिव भी रही। तो कुछ तो जीएसटी की न्यूज़ से ही सेट ऑफ हो गया, कुछ बढ़े, कुछ घटे और काफ़ी हद तक वो सेट ऑफ हो गया। तो उसको जितना इम्पैक्ट डालना चाहिए था, वो नहीं डाल पाई और ओवरऑल क्योंकि नेगेटिव सेंटीमेंट है, तो वो सस्टेन नहीं कर पाई। उसके अलावा क्या प्रॉब्लम है? उसके अलावा जो मार्केट में ओवरऑल जैसे कि फॉरेन इन्वेस्टर्स नहीं आ पा रहे हैं ड्यू टू सर्टेन रीजंस, इंडियन इन्वेस्टर्स भी पैसा नहीं लगा पा रहे हैं अर्निंग्स की वजह से, ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से। और मार्केट जो है वो पिछले एक साल में रिटर्न वाइज कुछ भी नहीं दिया है, जबकि अदर एसेट्स में रिटर्न्स ठीक ठाक आए हैं। तो तो एक जो सेंटिमेंट मिसिंग है, जो कॉन्फिडेंस मिसिंग है, वो इस इफेक्ट को और ज्यादा बढ़ा रहा है। तो ये एक इंटरनल फैक्टर हो गया जिसमें कि हमारे यहाँ के इन्वेस्टर्स ही पैसा लगाने में डाउटफुल है। और एक चीज और है कि हमारे यहाँ जो मार्केट के वैल्यूएशंस हैं, वो जब मार्केट बुलिश होती है तो इतने ज्यादा हाई वैल्यूएशंस हो जाते हैं कि मार्केट 1000-1500 पॉइंट गिर भी जाए तो भी वैल्यूएशंस रिच ही रहते हैं। तो वो भी ओवर अ पीरियड टाइम ऑफसेट हो रहे हैं धीरे धीरे। तो वैल्यूएशंस अभी भी कुछ जगह पे महंगे हैं, तो मार्केट उसको भी धीरे धीरे प्राइस इन कर रहा है। और अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं और वैल्यूएशन जस्टिफाई होते हैं, तो फिर मार्केट उनको रिवॉर्ड करना शुरू कर देगा। ये हो गए फैक्टर्स जिनकी वजह से हमारी मार्केट चल नहीं पा रही है। अब क्या ऐसा होगा जिसकी वजह से मार्केट चलेगी? सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, वो जो मतलब आप बोल सकते हैं कि शॉर्टर टर्म में जो चीज इंपैक्ट करेगी, वो है नेक्स्ट क्वार्टर की अर्निंग्स। अगर नेक्स्ट क्वार्टर की अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन या अबव एक्सपेक्टेशन रहती है,
तो मार्केट को एक सिग्निफिकेंट बूस्ट मिलेगा, क्योंकि इन्वेस्टर सेंटिमेंट बदल जाएगा और वो पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज ये कि हमें फॉरेन से जो भी ग्लोबल क्यूज आते हैं उनमें थोड़ी सी सर्टेनिटी आनी चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। जो आना है वो सर्टन होकर के आ जाए, अनप्रिडिक्टेबल नहीं हो कि हर दिन शाम को एक न्यूज आएगी और हर दिन सुबह मार्केट उसको रिएक्ट करेगा। अगर ऐसा रहेगा तो मार्केट नहीं चल पाएगी। तो वहां से सर्टेनिटी चाहिए। अगर नेगेटिव आएगा तो हम एक बार गिर के उसको खत्म कर लेंगे और फिर आगे चल पड़ेंगे, लेकिन रोज रोज की जो न्यूज आना और रोज रोज नए नए डेवलपमेंट्स होना, ये जो है ये मार्केट को चलने नहीं दे रहा है। तो ये होना बंद होना पड़ेगा, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये कि जब मार्केट में अर्निंग्स आएंगी, सेंटीमेंट बदलेगा, ग्लोबल स्टेबिलिटी आएगी और मार्केट ने जहां रेजिस्टेंस लेवल्स को क्रॉस किया, उसके लिए कोई भी ट्रिगर पॉइंट हो सकता है, किसी भी दिन हो सकता है। जब वो ट्रिगर पॉइंट आएगा उस दिन जितने भी शॉर्ट्स हैं एफआईआईज के, वो सारे कवर होना शुरू होंगे और जब वो कवर होना शुरू होंगे तो मार्केट में बहुत ज्यादा तेजी आएगी और फिर वो तेजी कैस्केडिंग इफेक्ट के साथ में फर्दर तेजी को क्रिएट करेगी। तो इस तरीके से आपका टोटल जो जो मार्केट है उसके अंदर रिवर्सल आएगा। तो कुछ चीजें हैं जिनको चेंज होना पड़ेगा। हमारी अर्निंग सुधरनी होगी, ग्लोबल सेंटीमेंट्स में एक सर्टेनिटी लानी पड़ेगी और एक चीज और कि जो हमारा डॉलर है वो भी थोड़ा सा कूल ऑफ होना चाहिए ताकि फॉरेन इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा यहां पर इंटरेस्ट बढ़े। तो वो एक रीजन होगा। हमारी अर्निंग्स, सेंटिमेंट जो कि अर्निंग्स पे डिपेंड है, और गवर्नमेंट जो अपने एफर्ट्स ले रही है वो तो ले ही रही है, और ये सारा कंबाइंड इफेक्ट जो है वो मार्केट को आगे की तरफ प्रोपेल करेगा। और ट्रेडर्स के लिए भी ये मार्केट बिल्कुल फेवरेबल नहीं है। कभी 200 पॉइंट का गैप अप, कभी 200 पॉइंट का गैप डाउन, कभी मार्केट गैप अप चल के ऊपर जाती है फिर एट द एंड ऑफ द डे तक नीचे आ जाती है। विक्स एकदम नीचे है, प्रीमियम्स मिल नहीं रहे हैं, कोई क्लैरिटी मिल नहीं पा रही है। सेलेक्टेड स्टॉक्स में हाँ कभी कभी ट्रेड्स बनते हैं, लेकिन अगर आप मार्केट का ओवरऑल व्यू ले तो ट्रेडिंग भी इस वक्त बहुत मुश्किल है। नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज में प्रीमियम्स नहीं है। डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी में आप लेते हैं और मार्केट एक तरफ मूव कर जाती है और आप सोचते हैं कि अब नीचे गिर गई है, यहाँ से ऊपर जाएगी, वहाँ से और नीचे चली जाती है। आप मार्केट ऊपर जाती है तो आप ये सोचते हैं कि अब यहाँ से और ऊपर जाएगी, आप जाते हैं मार्केट वहाँ से नीचे आ जाती है। तो कोई क्लैरिटी ट्रेडर को भी नहीं मिल पा रही है। सभी वेट कर रहे हैं कि ये जो टाइम है, ये जो सिचुएशन है, इससे मार्केट बाहर निकले तो फिर थोड़ा सा माहौल बदलेगा ट्रेडिंग में भी और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में भी। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी इससे कि मार्केट में एक्चुअली चल क्या रहा है और क्या होना चाहिए मार्केट के चलने के लिए। आपका क्या व्यू है इस पर, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। आपको क्या लगता है मार्केट क्यों नहीं चल रही है, क्या होना चाहिए? और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।